संसार में सर्वत्र परिभ्रमण करके देखेंगे तो पाया जाएगा आज है सो कल नहीं। आज जो तुमको दिख रहा है, जिसके तुम मालिक हो, जिसको तुम अपना समझ रहे, वो कल होगा ही तुम्हारा, कोई ठिकाना नहीं। कल कभी आता ही नहीं है। एक राजा बिस्तर पर पड़े हुए हैं, विचार कर रहे, मैं कितना बड़ा राजा हूं, मैं इतने राज्य का अधिकारी हूं, इतनी मेरी सेना है, ये है वो है। विचार करते करते वही उसके दिमाग में बैठ गया। राजसभा में बैठा, राजसभा लगी हुई है, तब उसी बात को दोहराने लगा। हाँ, मेरा क्या प्रभाव है, इतना बड़ा राजा हूँ, इतने राजा मेरे को नमस्कार करते हैं, इतना राज्य मेरा अधिकार में है, इतनी सेना, इतनी घोड़ा, इतना हाथी, ये वो सब। तो वहाँ पर एक बुद्धिमान मंत्री बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, राजन सब कुछ तुम्हारा है, समील ने किंचित अस्ति, कि जब तक तुम्हारी आंख खुली है तभी तक तुम्हारी। जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हो गई, तुम्हारा कुछ भी नहीं। आंख बंद हुई, सारा विषय समाप्त हुआ। प्रभाव भी, यश भी, कीर्ति भी, शक्ति भी, राजा का सैन्य भी, सब पूरा का पूरा जहां का तहां ही पड़ा रह जाता है। चक्रवर्ती का राज चक्रवर्ती जब तक जिंदा है तब तक सब लोग उसके अधिकार में, और जिस दिन उसका मरण हो जाता है उसके बाद कोई उसके अधिकार में नहीं रहता। सब राज्य वगैरह सब समाप्त हो जाता है। तो आप किसी को भी अपना मत मानिए। जो आपकी चीजें है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। राज्य, संपदा, कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, वैभव पुण्य से प्राप्त होता है। पुण्य खत्म हुआ तो सब खत्म। आप साहित्य उठा करके देखेंगे, 16 पूत 1.25 नाती, जाके घर में दिया न बाती। 16 पूत 1.25 नाती थे उसके, सोने की लंका थी। हमारे जैन पुराण के हिसाब से अर्ध चक्रवर्ती था, चक्र रत्न उसके हाथ में था। और जब वो मारा गया तो चक्र रत्न दुश्मन के हाथ में पहुंच गया और लंका का समाप्ति हो गई। परिवार पूरा का पूरा समाप्त हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। रामायण में इस प्रकार का एक प्रसंग आता है, जब रावण धराशायी हो गया, जिंदा है। राम कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाओ, लंकेश बहुत बुद्धिमान है, चारों वेदों का ज्ञाता है, राजनीति उसके पास अच्छी है, सब बढ़िया है, इसलिए उसके पास जाकर कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण कहने लगे, हमारा दुश्मन जिसको हमने धराशायी किया है, वो क्या राजनीति, जो परिस्थिति आसक्त हमारी माँ सती सीता को उसने तकलीफ दिया, वो क्या राजनीति और वो क्या सिखाएगा। बोले नहीं, इंसान का परिणाम हमेशा हर तरह का नहीं रहता है, होगा उसको पाप कर्म का, और इस प्रकार की उसकी बुद्धि हो गई, तुम जाओ और सीखो जाकर। लक्ष्मण गया, शेर की तरफ खड़ा होकर के लंकेश लंकेश लंकेश। रावण तो पहले अहंकारी था, बोला नहीं, वापस आ गए। राम के पास आए, बोले अरे तुमने कहाँ भेज दिया, वो तुम्हारा अहंकारी, आंख भी नहीं खोली। अरे बोले तुमने किधर खड़े रह करके बात किया। बोले शेर की तरफ। बोले नहीं, जिससे हमको विद्या सीखना है तो पाँव की तरफ खड़ा रह करके जाओ। पाँव की तरफ जाकर खड़ा किए, लंकेश को आवाज़ लगाई, उन्होंने आँख खोला, देखा सामने लक्ष्मण है,
बोलो कैसे आए? बोले राम का आदेश है, आप राजनीतिक आदमी हो और ज्ञान भी आपका अच्छा है, कुछ दो बात नीति की बता दो। तब रावण ने एक ही बात कहा, शत्रु कितना भी बलवान हो तो उसको तुमको मालूम पड़ा उसी समय उसको उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। अगर शत्रु की ये करोगे, शत्रु बड़ा हो जाएगा जो आज मेरा हुआ। तुम वनवासी, भूमि को श्री और मैं विद्याधर, और जब मुझको मालूम पड़ा उसी समय हम मेरे को तुमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी उपेक्षा की। आज तुम इतने बड़े हो गए तो आज तुम्हारे हाथ से मेरी इस प्रकार की दशा होगी। इसलिए शत्रु, कांटा और दुश्मन उसको कभी बसा करके नहीं रखने का। दूसरी नीति, कल के ऊपर कोई काम नहीं छोड़ने का। कल कभी आता ही नहीं है। राजनीतिक बहुत सारे मेरे काम थे, मैंने सोचा कल करूँगा कल करूँगा कल करूँगा, मेरी एक इच्छा थी स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाऊँगा और सारे वहाँ से जो है दान देवों को निकाल करके राक्षसों का वास कराऊँगा, राक्षस नगरी बसाऊँगा स्वर्ग में। लेकिन वो काम मेरा हो नहीं पाया, कल कल के ऊपर छोड़ता गया। आज मेरी इसी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार की दो चार बातें कही। इसमें मैंने कहने का उदाहरण यही है कि कल के ऊपर कोई नहीं छोड़ना है, कल आएगा ही, कुछ पता नहीं है। इसलिए मेरा आप सब लोगों को यही कहना है, अच्छा कार्य जो भी करने का है वो तुरंत करिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। बुरा कार्य करने का है, पाप करने का है, किसी का हिंसा करने का है, इस प्रकार के है तो उसको कल पर छोड़ दिए, कल परसों टालते रहिए। लेकिन जहाँ पर धर्म का है, न्याय है, नीति है, भगवान ईश्वर भक्ति है, गुरु भक्ति है, गुरु की सेवा है, पर उपकार है, दान देना है, तो वो कल के ऊपर मत छोड़िए, उसको तुरंत का तुरंत कर लीजिए। कल कभी नहीं आएगा, कल किसी ने देखा। इसीलिए आप लोग क्या करिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, कोई भी काम कल के ऊपर मत छोड़िए, और जब तक आप जिंदा हैं तब तक सब कुछ कर सकते, और मरोगे कब ये तो कुछ पता ही नहीं है। इसलिए जिंदे रहते हुए आप आपकी